रात के 2:30 बज चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक, हॉर्न और लोगों की भीड़ अब सिर्फ याद बन चुकी थी। हवा में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर कदम की आहट कानों को चीर कर निकल रही थी। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक जगह थी जो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ब्लैक एली। लोग उसे अंधेरों की गली कहते थे। कहते हैं वहां से जितने लोग गए, बहुत कम लौटे। और जो लौटे भी, उनकी आंखों में डर का ऐसा साया था कि उन्होंने कभी उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा। आज उस गली में कदम रख रहा था राहत। पेशे से वो जर्नलिस्ट था, लेकिन उसके लिए ये पेशा नहीं, एक जंग थी। सच को उजागर करने की जंग। उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और हिंट्स थे जो बता रहे थे कि ब्लैक एली सिर्फ एक गली नहीं, बल्कि पूरे शहर की अंधेरी सरकार है, जहां से क्राइम, ड्रग्स, मर्डर और ट्रैफिकिंग का पूरा नेटवर्क चलता है। उसकी पत्नी महरीन कई बार उसे रोक चुकी थी। राहत, प्लीज छोड़ दो ये ऑब्सेशन। वो लोग जानवर नहीं, शैतान हैं। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राहत का जवाब हमेशा वही होता। महरीन, अगर मैं डरकर पीछे हट गया तो ये अंधेरा और फैलेगा। मैं चाहता हूं हमारा बच्चा इस शहर में सच और रोशनी देखे, डर नहीं। उस रात वो घर से निकला, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर। बैग में लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स और एक छोटा सा पिस्टल, जिसका इस्तेमाल उसने कभी सोचा भी नहीं था। गली के एंट्रेंस पर पहुंचते ही उसके कदम जैसे खुद रुक गए। वहां की हवा भारी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती ठंड भरती हो। लाइट पोल्स पर लटकते तार चिंगारियां छोड़ रहे थे। सन्नाटे में सिर्फ कुत्तों की कराह और किसी टूटे दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। राहत ने रिकॉर्डर ऑन किया। 12:43 AM। मैं ब्लैक एली के एंट्रेंस पर खड़ा हूं। यहां बहुत अजीब सन्नाटा है। हवा में गंध है सड़े हुए मांस की। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दीवार पर कुछ नजर आया। खून जैसे धब्बे, पुराने लेकिन अब भी गाढ़े। उसकी सांसें भारी हो गईं। गली के बीचों बीच एक टूटी बिल्डिंग थी। उसका दरवाजा आधा खुला, जैसे किसी ने जानबूझकर इंतजार में छोड़ा हो। राहत ने कैमरा उठाया और अंदर रोशनी डाली। और तभी उसका दिल जैसे रुक गया। एक पुरानी लकड़ी की चेयर पर कोई इंसान बंधा था। हाथ पांव जंजीरों में जकड़े और उसका गला ईयर टू ईयर काटा गया था। पूरा खून फर्श पर बहकर सूख चुका था। दीवार पर बड़े बड़े शब्द लिखे थे, वेलकम टू हेल। और यह सब लिखा था उसी इंसान के खून से। राहत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फुटेज रिकॉर्ड किया। ओ माय गॉड! उसकी आवाज रिकॉर्डर में कैद हो गई। उसी वक्त पीछे से चेन घिसटने की आवाज आई। वो पलटा, कैमरे की रोशनी इधर उधर घूमी। कुछ नहीं, सिर्फ टूटी खिड़की, हवा और साए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी ठंडी आवाज फुसफुसाई, हम तुझे देख रहे हैं, अब तेरा नंबर है। राहत के कानों में जैसे बर्फ पिघल गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गली खाली थी, लेकिन उसे साफ लगा कोई उसे घूर रहा है। और तभी कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक ब्लैक शैडो गुजरा। राहत चीख भी नहीं पाया। राहत का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस मिस्टीरियस कॉल की आवाज कानों में गूंज रही थी, हम तुझे देख रहे हैं, अब तेरा नंबर है। उसने फोन बंद किया और गहरी सांस ली। वो समझ चुका था कि अब ये कोई सामान्य इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि उसकी खुद की मौत की कहानी है। अचानक पीछे से फुटस्टेप्स और चेन की आवाज तेज होने लगी। उसने फ्लैशलाइट घुमाई तो एक लंबा कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर के बीचों बीच जमीन पर घिसटते हुए खून के फ्रेश निशान। राहत धीरे धीरे आगे बढ़ा। खून का ट्रेल उसे ले गया एक आयरन डोर तक। उसने डोर पुश किया और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फट गईं। कमरे के बीचों बीच एक मरा हुआ आदमी उल्टा लटका हुआ था। सीलिंग से उसका सीना फाड़ दिया गया था और उसके दिल की जगह खाली थी। दीवार पर लिखा था, द हार्ट ऑफ ट्रूथ इज ऑलवेज टेकन फर्स्ट। राहत घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन तभी
उसके पीछे दरवाजा फिर से धड़ाम से बंद हो गया और एक आवाज गूंजी, राहत, वेलकम टू द फैमिली। उसने फ्लैशलाइट घुमाई और सामने आया इंस्पेक्टर सुरेश। राहत दंग रह गया। सुरेश, तुम यहां? इंस्पेक्टर की आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर डरावनी हंसी। तुम्हें सच जानना था ना? तो लो, सच ये है कि इस पूरे गली के पीछे सिर्फ माफिया नहीं, पुलिस भी है। और अब तुम बहुत दूर आ चुके हो, वापस जाना नामुमकिन है। राहत चीख पड़ा, तो सारे मर्डर्स, ये सब तुम? सुरेश ने कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं राहत, मैं अकेला नहीं हूं, हम सब हैं। हर पॉलिटिशियन, हर कॉप, हर बिजनेसमैन, सब इस कल्ट का हिस्सा हैं, और अब तुम भी। उसी वक्त कॉरिडोर से कई ब्लैक हुडेड शैडोज बाहर आए, उनके हाथों में चाकू, चेन्स और खून से सने मास्क्स। राहत पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसके फोन में फिर कॉल आया। उसने कांपते हाथ से उठाया। दूसरी तरफ विस्परिंग वॉइस, राहत, तू आज मरने वाला है और तेरे मरने की फुटेज हम खुद छापेंगे। उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्ड पर सेट हो गया। राहत ने पिस्तौल निकाला, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जो भी हो, मैं सच को जिंदा रखूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, उसकी रिस्ट पर एक चेन लिपट गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब चारों तरफ सिर्फ हंसी थी और कमरे के अंधेरे कोने से एक और मास्क हटाया गया और राहत ने देखा, वो महरीन थी, उसकी अपनी पत्नी। राहत के दिल की धड़कन अब बस एक रिदम में नहीं थी, हर हार्ट बीट उसकी मौत का काउंटडाउन लग रहा था। उसकी आंखों के सामने अब उसकी पत्नी महरीन खड़ी थी, मास्क हटाए हुए। उसकी आंखों में वो ठंडक और नफरत थी जो राहत कभी देख नहीं पाया। तुम सच जानना चाहते थे ना राहत? तो सुनो, ये शहर, ये गली, ये सब हमारा खेल है और अब तुम हमारी फिल्म का हिस्सा हो। राहत पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन चेन अभी भी उसके हाथ पर लिपटी है। उसके कैमरा का रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और हर धड़कन, हर आवाज कैप्चर हो रही थी। महरीन और सुरेश ने एक दूसरे की आंखों में संकेत दिया। तुरंत ब्लैक हुडेड शैडोज चारों तरफ से उसे घेरे। राहत ने पिस्तौल उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर तुम मुझे मारोगे तो ये सच भी खत्म हो जाएगा। सुरेश मुस्कुराया, सच, सच वही है जो हम डिफाइन करते हैं। अब तुम भी हमारी कहानी का विक्टिम बनोगे। और तभी राहत ने एक रिस्क लिया। उसने रिकॉर्डर को एक्टिवेट कर दिया और जोर से चीखा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम सब एक्सपोज हो जाओगे। शैडोज रुक गए, सरप्राइज्ड। महरीन का चेहरा भी तड़पने लगा। राहत ने कैमरा को रूम के एग्जिट की तरफ फेंका। उसका प्लान रिस्की था, लेकिन एक चांस ही था। शैडोज उसे रोकने आए, लेकिन तभी फ्लोर में लगे वीक वुडन बोर्ड्स टूट गए। एक शैडो गिरा और चेन लूसन हुआ। राहत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बाहर की तरफ भागा। महरीन ने पीछे से चिल्लाया, राहत, तुम नहीं बचोगे। लेकिन राहत ने स्टेयर केसेस और स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके ब्लैक एली के लैबिरिंथ से बाहर निकलने की कोशिश की। और जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी गली में पड़ी, राहत बाहर खड़ा था। उसने कैमरा खोलकर फुटेज देखा। सभी प्रूफ्स, सभी मर्डर्स और कल्ट मेंबर्स की आइडेंटिटीज कैप्चर थीं। लेकिन स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था एक और मैसेज, तुम बच गए, लेकिन सच की कीमत चुकानी होगी। राहत ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा, कोई नहीं, सब शैडोज, सब घोस्ट, सब गॉन। लेकिन सिटी की स्ट्रीट्स अब भी डर से भरी थी। राहत ने खुद को याद दिलाया, अगर मैं पीछे हट गया तो ये डार्कनेस कभी खत्म नहीं होगी। सच के लिए मुझे खुद की जान जोखिम में डालनी होगी। वो तुरंत न्यूज ऑफिस गया। एडिटर ने देखा उसका भयभीत चेहरा और पूछा, राहत, क्या हुआ, तुम्हारा फुटेज? राहत ने रिकॉर्डर प्ले किया। पूरा न्यूज रूम सुन रहा था। घासली क्राइज, विस्पर्स और ब्लैक एली के हॉरर्स, सब। सीन बदला जैसे ही स्टोरी पब्लिश हुई। पुलिस, पॉलिटिशियंस और पब्लिक सब चौंक गए। सरफेसेस पर छा गया शॉक, फियर और डिसबिलीफ। लेकिन राहत जानता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। कल्ट मेंबर्स अभी भी बाहर थे। उसकी पत्नी महरीन अभी भी कहीं मौजूद थी। उसके मैसेजेस अभी भी हॉन्टिंग थे। राहत ने कैमरा फिर से उठाया। उसने कहा, ट्रुथ रिवील्ड, बट डार्कनेस नेवर ट्रूली डाइज एंड आई विल बी रेडी व्हेन इट स्ट्राइक्स अगेन। और स्क्रीन फेड आउट हो गया। बस सुनाई दे रहा था हार्ट बीट और विंड विसल, जैसे ब्लैक एली अब भी